पिछले 2 दिनों में 2 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ऐलान होता है कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। मैं बात कर रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कानून को लाने की भूमिका बांधते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दरअसल सरकार की असली मंशा की ओर भी इशारा करता है। मुख्यमंत्री योगी के उस भाषण में एक चेतावनी खुले तौर पर है कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका राम नाम सत्य किया जाएगा, यानी उसकी अर्थी उठेगी। लेकिन योगी जी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, उनके खिलाफ बदसलूकी, यौन शोषण, इसको लेकर देश में सख्त कानून मौजूद हैं जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को कई तरीके से एड्रेस किया जाता रहा है। फिर महिला सुरक्षा के लिए नए कानून की जरूरत क्यों? जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून है और इसे बड़ी अदालतों ने भी गलत ठहराया है। लेकिन हमारे सामने अखिला या हादिया की भी तो मिसाल है, शादी के बाद जिसका अपनी मर्जी से धर्मांतरण सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया। फिर ये जो आप नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नया क्या होगा सिवाय इसके कि इसमें लव जिहाद का एंगल ढूंढ लिया गया है? क्या ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा है, या खालिस बहुसंख्यकवाद का, खालिस हिंदुत्व का? क्योंकि जब आप ये पाते हैं कि चेतावनी के टारगेट पर कौन लोग हैं तब आपको समझ में आता है कि महज एक कानून नहीं होगा बल्कि धर्मांतरण के नाम पर इस कानून को राजनीतिक हथियार के तौर पर एक संप्रदाय विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ऐसे कानून बनाने का इरादा किसी धर्म या समुदाय को टारगेट करने का प्रयास है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यह कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत कतई नहीं बल्कि अनएक्सेप्टेबल है, मान्य नहीं है। जो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया वो दिलचस्प इस मायने से था कि दरअसल ये कतई वैसा केस नहीं था जिसे योगी जी जैसे हिंदुत्ववादी नेता लव जिहाद बोलते हैं। दरअसल इस मामले में एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। चूंकि नए पति पत्नी को परिवार और समाज का डर सताया तो उन्होंने कोर्ट से यह दरख्वास्त की कि कोई उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी में इंटरफेयर ना करे, दखल ना दे, और इसके लिए अगर कोर्ट जरूरी आदेश पास कर सके तो। लेकिन कोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट करते हुए कहा कि केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना मान्य नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल। इसके बाद जौनपुर की एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ जल्द कानून लाएगी। इसके बाद जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो लोग चोरी छुपे, नाम छुपाकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको मेरी चेतावनी, अगर वो सुधरे नहीं तो उनका राम नाम सत्य है और उनकी ये राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। तो मुख्यमंत्री को क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हिंसा का एलिमेंट हो, वायलेंस का एलिमेंट हो? देखा जाए तो लव जिहाद के अपने इस प्रोजेक्ट पर तो हिंदुत्ववादी ताकतें और बीजेपी कई सालों से काम कर रही। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, अगर आपको याद हो। दरअसल एंटी रोमियो स्क्वाड भी तथाकथित लव जिहाद के खिलाफ योगी जी की मुहिम थी। बल्कि बीच में यह खबरें भी आई पिछले दिनों की योगी सरकार लव जिहाद पर एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। लेकिन पहला सवाल तो उठता है ना कि क्या लव जिहाद वाकई है भी या कोरी कल्पना? लड़के और लड़की के बीच प्यार मोहब्बत भी इंसानी जज्बात है और उसमें आया कड़वापन भी। क्या इन जज्बातों को धर्म या जाति के खांचे में डाला जा सकता है, या इन जज्बातों की वजह से कहीं कोई हिंसा की इक्का दुक्का वारदात को ट्रेंड माना जा सकता है? क्या इससे किसी धर्म को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या यह किसी धर्म की साजिश करार दी जा सकती है या उस पूरे संप्रदाय की साजिश करार दी जा सकती है? किसी गैर धर्म में शादी से क्या कोई धर्म खतरे में आ जाता है? क्या यह किसी धर्म का किसी गैर धर्म के खिलाफ आंदोलन है, साजिश है, जिहाद है? नहीं ना। फिर हमें और आपको यह कहानी क्यों बेची जा रही?
क्यों एक तरह का जनरलाइजेशन करके मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर एक नैरेटिव बेचा जाता है, कभी कोरोना संक्रमण के दौर में, कभी गोमांस की तस्करी बताकर, कभी तबलीगी जमात को सामने रखकर, कभी यूपीएससी जिहाद का नाम देकर और कभी लव जिहाद के जरिए। अब लव जिहाद शब्द बनाकर क्या इसे सैंक्टिटी दी जा रही है? एक तो ये शब्द गढ़ा जा रहा है, इसके मिथक को क्या सच साबित करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो कहते हैं ना, 100 बार भूलने से एक झूठ भी सच लगने लगता है। लेकिन याद रहे, झूठ सच नहीं होता। तो फिर ये लव जिहाद क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है? सबसे पहले तो यह बता दूं कि यह शब्द हिंदुत्ववादियों का ही गढ़ा शब्द है। इस शब्द को चलन में लाकर पिछले सालों में यह बताने की कोशिश की जा रही कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को बरगला कर, बहला फुसला कर एक साजिश के तहत उनसे शादी करते हैं और फिर उनको अपना धर्म यानी इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन हिंदुत्ववादियों की कल्पना की उड़ान यहां तक जाती है कि एक दिन भारत में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये उनकी दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रोजेक्ट पर, नया भारत बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हिंदुत्ववादियों को लव जिहाद जैसी साजिशें इजाद करनी पड़ती हैं ताकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक खास तरह की कहानियां बनाकर बेची जा सकें। जो उनके वोटर हैं, एक नैरेटिव उनके सामने सेट किया जा सके। दरअसल इन हिंदुत्ववादियों की गाइडिंग फिलॉसफी धार्मिक बहुसंख्यकवाद है, यानी जो बहुसंख्यक है, जिनकी मेजॉरिटी है, उन्हीं लोगों की चलेगी। बाकियों का दर्जा नीचे होगा और ये उन बाकियों को जबरन मानना भी पड़ेगा। इसको लेकर कोई विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये है मेजॉरिटेरियनिज्म, रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म। तो क्या यह अनुमान लगाना गलत होगा कि लव जिहाद को लेकर ऐसा कोई कानून आता है तो उसके निशाने पर गैर हिंदू संप्रदाय से जुड़े लोग या अल्पसंख्यक लोग होंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा जैसे 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून मौजूद है, यानी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून भी है। मगर गैर मजहबी लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। एक मजहब के लोग दूसरे मजहब से क्या प्यार नहीं कर सकते? अगर प्यार करते हैं तो शादी नहीं कर सकते, और प्यार में शादी के बाद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहे अपनी मर्जी से तो क्या नहीं कर सकते? इन सारी चेतावनियों को एक साथ पे रोते हुए ही लव जिहाद पर क्या एक ऐसा नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है? धोखा देकर शादी के झांसे में फंसाने के भी कई मामलों पर अदालतों ने अपने अपने तरीके से फैसले दिए। और ऐसा नहीं कि धोखे के ऐसे मामले एक ही धर्म या जाति से जुड़े लोगों में होते हैं या नहीं होते हैं। आखिर एक ही धर्म और जातियों में भी शादियां होती हैं और शादियां टूटती भी हैं और कानूनन डाइवोर्स भी लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने केरल की हादिया की भी मिसाल है, जो शादी से पहले अखिला अशोकन थी, मगर शफीन जहां से शादी करने के बाद हादिया बन गई। आपको याद हो तो इस मुद्दे को भी लव जिहाद के एंगल से देखा गया, खूब राजनीति हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हादिया की शादी और अपनी मर्जी से अपना पति और धर्म चुनने की आजादी को सही ठहराया और यह भी कहा कि यही तो भारत की प्लुरलिटी की मिसाल है, डाइवर्सिटी की मिसाल है। लेकिन लव जिहाद जैसे मिथकों को लेकर कानून बनाने के बाद क्या महिला सुरक्षा के इरादे से होगी? यह भी एक लाइन हमको बताई जा रही है। इसी उत्तर प्रदेश में हमने हाथरस की रेप विक्टिम का पूरा मामला भी देखा, समझा। योगी प्रशासन और योगी प्रशासन की पुलिस, उनकी कोताही भी देखी, उनका असंवेदनशील रवैया भी देखा। तो साफ है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के बाद दरअसल महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं। तो क्या मकसद महिला सुरक्षा के बहाने, धर्मांतरण के बहाने अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का है? तो क्या सरकार और नए भारत के नए कानून नागरिकों को यह बताएंगे कि गैर मजहब में शादी करना नाजायज है? तो फिर हमारे और आपके संवैधानिक मूलभूत अधिकारों का क्या होगा, जो 2 बालिगों को, एडल्ट्स को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार देता है, जो हर नागरिक को अपने चुने हुए धर्म को मानने, अपनी मर्जी से नए धर्म को अपनाने, उसे मानने का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का संरक्षण देता है, अधिकार देता है।
सुप्रीम कोर्ट तो अपने पुराने फैसलों में यहां तक कह चुका है कि गैर मजहबी शादी, अंतर जातीय विवाह पर हमें कैसी आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट तो महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दे चुका है। तो फिर बीजेपी सरकारों में धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये नया उत्साह क्यों जागा, और वो भी लव जिहाद का नाम देते हुए धर्मांतरण को रोकने की जो ये कवायद चल रही है। आखिर लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को क्यों हवा दी जा रही है? धर्मांतरण पे तो आप बिल वैसे भी ला सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की माने तो लव जिहाद को लेकर ऐसा ही एक कानून केंद्र की मोदी सरकार भी बनाने के बारे में सोच रही है। अब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बता रहे हैं। बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की हत्या को हरियाणा सरकार लव जिहाद बता रही है, क्योंकि आरोपी तौसीफ नाम का शख्स था। सवाल उठता है कि हत्या, हिंसा, हत्या की कोशिश, जबरन धर्मांतरण, महिलाओं के साथ बदसलूकी, अत्याचार, इन सब को लेकर जब कानून मौजूद हैं और वो सभी पर लागू होते हैं, तो क्या ऐसे में गैर मजहबी शादियों पर बैन लगाने के बहाने, धर्मांतरण की आशंका के बहाने एक नया कानून बनाना कितना न्यायसंगत या तर्कसंगत होगा? क्या इससे बढ़ेगा सरकार पर लोगों का विश्वास? क्या इससे बढ़ेगा विश्वास, या आने वाला ये कानून बहुसंख्यकवाद को और पुख्ता करेगा? तो यही मैं आपको आज ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लव जिहाद का मुद्दा है क्या, और इसी से जुड़ा मेरा आज का सवाल है जो यहां पर मैं फिर दोहराना चाहूंगा। और वो सवाल ये है कि क्या ये जो कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे कानून बनाने का इरादा किसी धर्म या समुदाय को टारगेट करने का प्रयास है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।